एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो इस कर्व का क्या बना गया, एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट्स। ये दूसरी बात बोली इसने, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, और पता क्या करना है, पॉइंट पता करनी है, ठीक है जी। दो बातें इसने बोली कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। टेंजेंट की स्लोप कैसे निकलती है, डेरिवेटिव करके। इसका डेरिवेटिव कर लो कर्व का, तो कर्व का डेरिवेटिव क्या आ गया, dy/dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। अच्छा तो ये देखो, ये लाइन उसमें क्या बोली कि स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हिच मींस 3x स्क्वायर, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स। अब इधर बात हमें समझनी पड़ेगी कि अपनी तरफ से एक पॉइंट हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो गिवन था आपके पास, इसको मैं गिवन कर देता हूं, और इधर कर देते हैं लेट x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स, ऑफ पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स। तो अब देखना कि इसने बोला जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स, तो y कोऑर्डिनेट क्या है इधर y1, हाँ। अगर ये y1 तो इसको x को हम लोग लिख लेंगे x1, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। बात आई समझ की नहीं आई, बोलो। यस सर। और सेकंड क्या बात इसने बोली है, सेकंड आप लोग क्या करो, ये जो पॉइंट है ना x1 y1 ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट कर्व का पॉइंट है तो कर्व को जरूर सेटिस्फाई करेगा। जिसका मतलब ये होता है कि y की जगह आप लोग डाल दोगे y1 और x की जगह डाल दोगे x1 क्यूब, ये बन गई इक्वेशन 2। इसमें डाउट तो नहीं आया, तो बोल सकते हो आप लोग, बोलो क्लियर है बात। अब इक्वेशन सॉल्व करके आप लोगों को x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं ऐसा करता हूं y1 की वैल्यू इधर पुट कर देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इधर y1 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या बनेगा 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब। अब देखना इसको लेकर आ जाओ इस तरफ, ये इसको ले जाओ इस तरफ, इसको लेके इस तरफ, क्या हो जाए 0 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर। इधर से क्या कॉमन लोगे, x1 स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर से क्या बना x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 और x1 माइनस 3 इक्वल टू 0 व्हिच मींस x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या आ गया, देखो अगर x1 की वैल्यू लेते हैं 0, तो इधर से आप लोग y पता कर सकते हो, ठीक है, y क्या हुआ आल्सो 0, तो पॉइंट क्या बन गया 0 0। और अगर आप लोगों का वैल्यू लेते हो x की 3, तो y कितना आ जाना 27, तो इधर से दूसरा पॉइंट क्या बन गया 327। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। डाउट तो नहीं आया इस पे, चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 ना, और कर्व तुम लोगों को गिवन है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज़ टू पावर 5। अच्छा सपोज करो, सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कर्व बना दिया और इस कर्व की ये इक्वेशन है, ठीक है। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5, और ये आप लोगों का कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर होता है 0 0, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। ये क्या बोला, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पास फ्रॉम 0 0। बोला ऐसे सारे पॉइंट्स बताओ ना इस कर्व के कि जिससे अगर हम लोग टेंजेंट लेना, जिससे हम लोग टेंजेंट ले, मान लो इस लाइन पे मैंने टेंजेंट लिया और किधर से पास किया 0 0 से। मान लो इस पॉइंट से मैं टेंजेंट लूं और कहां से पास करे 0 0 से। मान लो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लूं कहीं जैसे और कहां से पास करे 0 0 से। तो ये सारे पॉइंट्स बताओ कि जहां से मैं टेंजेंट लूं तो वो 0 0 से पास करे। बात आ रही समझ, डाउट बने आ रहा है इसमें। तो इट मींस कि जो टेंजेंट है वो पास किससे कर, डायग्राम ये रफ है ना, एक्चुअल डायग्राम मत कंसीडर करना, अंडरस्टैंडिंग के लिए रहा है, बनाना मत, तुम्हारे समझाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बना के आ गई ये कर्व, ठीक है। तो इसका मतलब सपोज करो कि हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को मान लो, ये पॉइंट है, इसको मैं x1 y1 अपनी तरफ से मान लूंगा। तो आप लोग सबसे पहले कर रहे हो कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट, ठीक है। x1 y1 ऐसा पॉइंट है जहां से टेंजेंट ले रहे हैं हम लोग। तो दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0। मान लो ये पॉइंट क्या आ गया x1 y1,
दूसरा पॉइंट क्या है 0 0, तो स्लोप क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो आप लोगों को पता है डेरिवेटिव से निकलता है, लेकिन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से भी निकलता है अगर हम लोगों के पास दो पॉइंट्स हो, पता ना। तो देखो एक पॉइंट मैंने मान लिया 0 0, एक अपनी तरफ से मान लिया x1 y1, इन दोनों से स्लोप निकाल लेंगे। देखो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो स्लोप क्या आ गया y1 ओवर x1। डाउट तो नहीं इसमें? तो एक स्लोप तो इधर से आ गया, ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का ना, और एक टेंजेंट का स्लोप दूसरा मेथड भी है, वो कौन सा है, डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव से इसका स्लोप निकाल लो, dy ओवर dx कितना, दैट इज 12x², 3x² का डेरिवेटिव किया, और इधर क्या होगा माइनस 10x4। समझ आ रहा है ना, डेरिवेटिव किया इसका, x³ का आ गया 3x² और इसका 5x4 आ गया। लेकिन आप लोगों को पता किस पे करना होता है, स्लोप पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करनी होती है, और पॉइंट क्या है x1 बोलो y1, तो ये क्या बन गया स्लोप, दैट इज 12 टाइम्स ऑफ x1² माइनस 10x14। बोलिए बात आ रही ना समझ, जैसे पॉइंट पे चेक करते थे ना कि 50 पे चेक करो, तो ये आप लोगों की स्लोप आ गई विद द मेथड ऑफ डेरिवेटिव, और ये आपका स्लोप आ गई विद द मेथड, कौन सा मेथड, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये किसकी स्लोप है, टेंजेंट की। ये किसकी स्लोप है, टेंजेंट की। इट मींस बोथ विल बी इक्वल, बोथ आर द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट, सो बोथ विल बी इक्वल। सो इक्वेट करके आप लोग हो जाओ, करो सॉल्व, कितना आता है। तो नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, ये इतना फंडा समझ आ गया ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल होंगी। तो मैं इक्वेट कर रहा हूं इसको और इसको, तो इट मींस y1 ओवर x1 इज इक्वल टू 12x1² माइनस 12x14। इधर से देखो x1 इस तरफ ले जाए तो क्या बन गया, y1 इज इक्वल टू 12x1³ माइनस 12x15। टेक इट एज इक्वेशन 1। सेकंड देखो आप लोग कि ये पॉइंट किस पे है, जो x1 y1 मैंने पॉइंट माना ना, ये पॉइंट कर्व पे है। x1 y1 किसके ऊपर पॉइंट माना मैंने, कर्व के ऊपर, तो कर्व की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, व्हिच मींस कि मैं अगर इधर वैल्यूज डालूं y की जगह क्या बन गया, y1 इक्वल टू 4, x की जगह क्या डाला x1³ माइनस 2x15। इसको इक्वेशन 2 लो, और इक्वेशन कहां से मिली है, हम लोगों ने क्या किया, कर्व पे पॉइंट को पुट कर दिया है x1 y1 को। डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें? अब आपके पास दो इक्वेशंस बनी है, इन दोनों को सॉल्व करें, 1 और 2 को। कैसे सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो साइन माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। पता ना सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? यस सर। सबको बातें पता ही है, रोमी को लग रहा पता। तो ये क्या हो गया, कट करके 0 बन गया, 0 बन गया, और इधर कितना आया 8x1³ और ये कितना आया, दिस इज 2 माइनस का 8 माइनस 8x15। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? देखो ना, ये 12 है, ये माइनस का 4 है, तो ये बचा 8x1³, ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, तो कितना आया माइनस का 8। ठीक है, अब आप लोगों को इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 0 इज इक्वल टू 8x1³ माइनस 8x15। आप लोग क्या करें, 8x1³ कॉमन ले तो क्या बचा 1 माइनस कितना बचा इधर से 8x1² बचा ना, क्योंकि 5 था, ये देखो इधर 1 बचा, ये 8 ले लिया और 3 2 5 इक्वल टू 0। इधर से क्या बना, ये देखो इधर से बना 8x1³ इक्वल टू 0 और 1 माइनस x1² इक्वल टू 0। इधर से बन गया x1 इक्वल टू 0, और इधर से देखना जरा x1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x1² इक्वल टू माइनस ऑफ 1, माइनस से माइनस कटा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब बातें समझना जरा, अब बातें समझना। x1 की वैल्यू डाली 0, एक पॉइंट, मतलब y की वैल्यू मिल जाएगी इधर से, कितनी मिलेगी, x1 के लिए 0 डालो, 0 माइनस 0 0, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 0। इफ x1 इज 1, इफ x1 इज 1, अगर x1 की वैल्यू 1 होगी तो कितना आएगा 4, और ये कितना आना 2, तो y की वैल्यू क्या होगी 2। बात आ रही समझ?
अगर थर्ड वैल्यू ले प्लस माइनस वन है ना, अगर x के वैल्यू -1 ले तो कितना होगा, इधर देखो ये -1 पुट करो 4 और इंटू -1 आएगा, -2 इंटू -1 गया 4 + 2 दैट इज 6 सर माइनस दैट इज -2 -2 तो पॉइंट क्या आएगा -2। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स आ गए दैट इज 0 0 0 0 0 0 पे अगर कर्व पास करता है ना तो वो तो 0 0 से पास करेगा, तो सीधी एकदम इजी बात है, क्योंकि अगर 0 0 से कर्व गया उस पर टेंजेंट लोगे तो जाएगा। पर इसके अलावा 1 2 पे अगर हम लोग टेंजेंट लेंगे तो वो ओरिजिन से जरूर पास करेगा, और उसके अलावा -1 -2 से अगर हम लोग टेंजेंट लेंगे तो वो ओरिजिन से जरूर पास करेगा। पॉइंट ये रखना यार, ये डायग्राम बिल्कुल रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया मैंने। बाकी क्वेश्चन रिपीट कराओ एक बार, क्या बना है एक बार देख लो, फास्ट देखो क्या है। ये था आप लोगों का कर्व, और इस कर्व के लिए क्या बोला उसने कि बोला सारे पॉइंट्स बताओ जिनसे टेंजेंट ले तो 0 0 से पास करें। तो मैंने अपनी तरफ से पॉइंट मान लिया x1 y1। अगर अपनी तरफ से मान लिया तो मेरे को पता है कि x1 y1 से तो पास करेगा, दूसरा वो 0 0 से पास करेगा। अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है, अगर ऐसे तो थ्योरी हो जानी। ये कर्व मान लो ये पॉइंट है x1 y1, पास इसने कहां से करना है 0 0 से ना, 0 0 से। तो आप लोगों को 2 पॉइंट आगे स्लोप पता कर सकते हो, y2 - y1 ओवर x2 - x1 से ये स्लोप आ गई। एक टेंजेंट की स्लोप इस मेथड से पता की, एक डेरिवेटिव के मेथड से पता कर ली। पॉइंट x1 y1 पे ये आ गया, तो इसका मतलब ये और ये दोनों स्लोप इक्वल कर लिया। इक्वल किया तो y1 की इक्वेशन बन गई इधर से इस तरफ गया। सेकंड पॉइंट जो कर्व पे है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इस पर भी मैंने वैल्यूज डाली है, y1 डाल दिया और x1 डाल दिया, दो इक्वेशनें बन गई y1 और x1 की फॉर्म में। सिंपल मैथ किया, वैल्यूज निकाली x1 की, 3 वैल्यू आई 0 1 -2, और वो वैल्यूज आप लोग कर्व पे डालोगे y की वैल्यूज मिलेगी। क्वेश्चन हो रहा क्लियर क्या था? तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या 19 क्या बोला फाइंड द पॉइंट, क्या बोला इसने? पॉइंट फाइंड आउट। कौन सा पॉइंट पता किस पे करना? कर्व पे पता करो, इस कर्व पे, और वो पॉइंट पता करो जो जिस पर टेंजेंट ले तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखो डायग्राम सब पे कर्व मेरा ही चलता है, ये कर्व ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट कौन सा टेंजेंट लेना है? तो कई सारे टेंजेंट बनेंगे, वो टेंजेंट लेना जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही आया ना। मान लो एक टेंजेंट इस पे ऐसा भी तो आ सकता है, और हमने ये नहीं कंसीडर करना, हमने वो कंसीडर करना जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। उस टेंजेंट का पॉइंट बताना है। क्वेश्चन आ रहा है समझ? अब बातें सुनना मेरी, अब मेरी बातें गौर से सुनो। अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को स्लोप देखनी होगी। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है? 0। बता दे बात सबको कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होती है। क्यों 0? क्योंकि x की y की वैल्यू तो फिक्स्ड है ना इसमें। यस सर, 0। y2 - y1 स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होती है। तो अगर स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 आई तो जो टेंजेंट है इसकी तो 0 आई स्लोप। देखो इसकी स्लोप कितनी आई? 0। तो जो पैरेलल हुआ इसके टेंजेंट उसकी स्लोप 0 भी सेम होती है दो पैरेलल की, व्हिच मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज आल्सो इक्वल। तो आप लोग लिखोगे कि एज टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस सो स्लोप विल बी 0। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir, स्लोप yes, ऑफ टेंजेंट इधर से कर्व से कैसे? डेरिवेटिव से है ना, डेरिवेटिव से। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज 2x 2y dy over dx minus 2x equal to 0। सर 2 2x 2 कहाँ पे? 2x minus 2y dy over dx, और इसका आगे 2 राइट 2x, x का 1 है ना। अब इससे आप लोग dy over dx निकाल लो। तो dy over dx कैसे? 2, और ये बन गया देखो dy over dx, और इसको इस तरफ लेंगे तो माइनस का 2x और प्लस का 2। हाँ, और आपको तो सिर्फ dy over dx चाहिए ना, क्योंकि dy over dx से क्या होती है? स्लोप होती है। तो चला गया 2y नीचे
एक और काम देखना जरा, इधर से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बन गया देखो, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स। देखो इसकी जगह 1 बचा ना, और इसकी जगह माइनस एक्स बचा, उल्टा कर दिया, और नीचे 2 से 2 कट गया, तो स्लोप इधर से देखो, स्लोप कितनी आ गई 1 माइनस एक्स ओवर वाई। अब ये जो स्लोप है, ये किसकी स्लोप है, टेंजेंट की, और टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ तो स्लोप विल बी 0। इसका मतलब इसकी स्लोप 0 होगी। इसको 0 के इक्वल कर दो, इट विल बी इक्वल टू 0। बात आ रही ना समझ? It will be equal to 0. It means 1 minus x equal to 0 and minus of x equal to -1 and x equal to 1. x की वैल्यू आ चुकी है 1 और y की वैल्यू पता करने के लिए इधर पुट कर दें। देखो x की वैल्यू पुट करो, इस पे x की वैल्यू क्या आई 1 ना, तो y की वैल्यू क्या होगी, इधर देखना इस कर्व पे पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, y स्क्वायर -2 -3 इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया y स्क्वायर और 1 प्लस 3 और 2 5 इक्वल टू 0, और एक बन गया y स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, -5 और तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू +-2, तो 1 और 2 पॉइंट और 1 और -2 पॉइंट। तो 1 2 और 1 -2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अगर टेंजेंट लिया जाए तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए आप लोगों को पता है, आप लोगों को एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो आप लोग जल्दी से इधर से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, दैट इज डेरिवेटिव करना पड़ता है, व्हिच मींस dy ओवर dx निकालना पड़ता है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a, और y स्क्वायर का होगा 2y, और फिर y का फिर से होगा दैट इज dy ओवर dx, और x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। और इधर से हम लोग dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगी 3x स्क्वायर ओवर 2ay। यस सर। इसमें किसी को डाउट? लेकिन स्लोप आप लोगों को किस पॉइंट पे पता करनी है, इस पॉइंट पे पता करनी है। तो हम लोग जल्दी से जो dy ओवर dx की वैल्यू है वो पता कर लेंगे am स्क्वायर और am क्यूब पे, बोलो ठीक है। तो आप लोग इधर जल्दी से वैल्यू पुट करो, x की जगह x की वैल्यू डालेंगे am स्क्वायर, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू 2 बार लिखनी पड़ेगी। और नीचे आ गया 2a और y की वैल्यू am क्यूब। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? देखो a से a से a, ये m क्यूब है, ये देखो 2m कट के 1 इधर से कटेगा, क्या बचा ओवरऑल 3m ओवर 2 ना। देख ये पता लगा ना कि m की पावर ऊपर 4 थी नीचे 3 है, तो 1 बच गया। लेकिन स्लोप किसका है, किसका स्लोप है, ये टेंजेंट का। आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा फिर, स्लोप ऑफ नॉर्मल 2/3 -2/3 नॉर्मल दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल व्हिच इज -2 ओवर 2m। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 3m, हां 2 ओवर राइट, उल्टा कर लो 3m। अब आपको क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना होगा। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं हम लोग, y माइनस y नॉट, देखना जरा y माइनस y नॉट, y नॉट क्या है पॉइंट पे, तो पॉइंट है am क्यूब, बोलिए इक्वल टू m स्लोप, स्लोप आएगी -2 ओवर 3m x माइनस x नॉट कितना है am स्क्वायर। बातें आ रही है समझ आप लोगों को? देन नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, नेक्स्ट आप लोगों को सिंपल इसकी कैलकुलेशन है। 3m को इधर ले जाओ तो क्या बन गया 3my माइनस 3a m रेज़ टू पावर 4, 3 और 1 4, और इसको मल्टीप्लाई कर ले -2x माइनस प्लस 2a m स्क्वायर। बोलिए बातें आ रही समझ की नहीं आ रहा है? ऊपर ही कर रहे हैं हम लोग ब्रैकेट्स, ये इस तरफ लेके गए तो y वाले आप लोग x y इकट्ठे कर लो, ये देखो ये m रेज़ टू, बस ये इसी फॉर्म में रख लो मेरे आईडी से, ठीक है। अगर आपको करना होगा तो 2x ले लो प्लस 3my ले लो, और इसको 3am रेज़ टू पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर इक्वल टू 0, और इधर से आप लोग कुछ कॉमन लेना चाहो तो am स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी। एक बार आप लोग एनसीईआरटी का देख लो, मैं उस पैटर्न में फिर बनवा देता हूँ। तो इससे नेक्स्ट क्या कर लो आप लोग, इन दो टर्म से आप लोग कॉमन ले लो, तो ये बना देखो 2x प्लस 3my
इधर से आप लोग a माइनस ए एम स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर माइनस ए एम स्क्वायर कॉमन ले लें, इधर क्या देखो a कॉमन ले लिया मैंने, तो 3 तो नहीं लिया ना, 3 लिख लिया, a तो आउट आ चुका है, और m की पावर 4 है, 2 आउट आ चुके हैं, तो एक 2 अंदर रह गए, और इधर क्या बचेगा प्लस का, माइनस आउट ले लिया है, 2 बचा, और a मैंने कॉमन ले लिया, स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। तो आई थिंक इसी फॉर्म में आप लोगों का आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 21, अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो मैंने फिर से क्या कर दिया, एक कर्व बना दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो सपोज करें मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट, और आपको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें। आपको किसकी इक्वेशन लिखनी है, इसकी लिखनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ आ रही है ना बात, टेंजेंट की, इसकी नहीं लिखनी इक्वेशन, आपको इक्वेशन इसकी लिखनी है, ये नॉर्मल है। बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन x + 14y + 4 = 0। ये जो नॉर्मल है ना, ये जो नॉर्मल है, ये पैरेलल टू लाइन है। कौन सी लाइन, इसके पैरेलल है। ये जो लाइन हुई ना इसके पैरेलल, ये क्या आएगी, x + 14y + 4 = 0। ये रफ डायग्राम है, इसको असल का डायग्राम ना। तो काम की बात आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए इधर कि जो इसका नॉर्मल है ना और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है। इट मींस जो नॉर्मल और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। और इस लाइन का स्लोप आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बाय कन्वर्टिंग इट इन y = mx + c की फॉर्म में बदलोगे। तो इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये है लाइन पड़ी हुई, ठीक है, ये है लाइन, क्या किया, 14y इधर रखा, बाकी सारी दूसरी तरफ ले गए, और अभी इधर y भी बना है, दूसरी तरफ लेके तो क्या बन गया, -1/14x -4/14, और स्लोप की वैल्यू आप लोग देखें -1/14 आ गई। बात आ रही सबको समझिए कि स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया, -1/14। देखना जरा आप, ये जो लाइन है इसकी स्लोप आपके पास आ चुकी है -1/14। इट मींस इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर है। इसकी स्लोप पता कर लेते हैं, लेकिन इसकी स्लोप पता करने का मेथड नहीं तुम्हारे पास इसकी स्लोप, व्हिच मींस टेंजेंट की स्लोप पता करने का मेथड जरूर है, और वो है डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव से आप लोग पता कर लो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट इधर से आ जाएगी dy/dx करके, दैट इज 3x² + 2। बोलिए 3x² + 2। अच्छा, अब बातें सुना फिर से, ठीक है, बड़े गौर से सुना। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोगों के पास आ चुकी है 3x + 2। किसकी स्लोप है ये, इसकी 3x² + 2, ठीक है। ये इसके नॉर्मल है, तो मैं क्या करता हूं, या तो इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, फिर ये इसकी स्लोप बन जाएगी नॉर्मल की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होने वाली है, -1/3x² + 2। किसकी स्लोप बन गई, अब इसकी बन गई ना, -1/3x² + 2। ये रफ डायग्राम है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर ये इसकी स्लोप बन गई तो इट मींस ये और ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है आपस में तो दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी। इट मींस -1/14 will be equal to -1/3x² + 2। आ रही बातें समझ, इसको थोड़ा सा देखो, माइनस से माइनस कट हुआ, इस तरफ ले गए, ये बन गया 3x² + 2 = 14, और ये बन गया 3x² = 14 - 2 दैट इज 12। 14 - 2 12। और ये देखो ये चला गया 4, और x² की वैल्यू 4, और x की वैल्यू ±2। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 2 तो y की एक वैल्यू मिलेगी, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं -2 तो y की कुछ और वैल्यू मिलेगी। और वैल्यू कैसे मिलेगी, आप लोगों को कर्व पे वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। ये है कर्व, अगर मैं x की वैल्यू डालता हूं 2, देखना जरा x की वैल्यू कितनी 2, तो ये कितना बन गया 8 4 + 6 2 × 2 4 + 6 6 4 10 और 8 18। और अगर मैं लेता हूं -2 तो ये क्या बना, ये बन गया देखो माइनस का 8, और ये बन गया माइनस का 4 प्लस का 6, तो ये बन गया माइनस का 6। 8 और 4 12, -12 + 6 विच इज माइनस का 6। इसमें डाउट तो नहीं आ रहा किसी को कैसे पॉइंट्स। तो आप लोगों से पूछा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, पर देखो ऊपर काम हो ही गया।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बचा, इस पॉइंट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, y माइनस वाई नॉट। अच्छा आप सुनना जरा, m x माइनस एक्स नॉट। अब m स्लोप कितनी है नॉर्मल की, जो इसकी वही होगी -1/14। एक छोटा सा मैथ इधर लगा लेते हैं, ये इस तरफ ले जाओ तो बन गया 14/-18 into 14 और माइनस का x और प्लस का 2, तो ये बन गया देखो x को इधर लेकर आ जाओ तो ये बन गया x प्लस 14y और 18 और 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 8 4 32 होता है, 3 आ गया, 4 3 7 होता है, ये 8 आ गया और 1 आ गया तो 2 आ गया, 8 7 8 8 16 8 8 16 8 15 1 252 252 नेगेटिव का, देखो 252 नेगेटिव का प्लस का 2 इस तरफ, इसको दूसरी तरफ ले गए तो क्या बनेगा x प्लस, देखना आंसर आ गया x प्लस 14y इक्वल टू 254। डाउट तो नहीं आया किसी को, x प्लस 14y इक्वल टू 254। लेकिन इधर सिर्फ हम लोगों का एक ही किसके से सॉल्व किया, अब ये भी पॉइंट है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और आएगी, क्या आएगी इधर इक्वेशन ऑफ y माइनस वाई नोट। देखिए y माइनस वाई नोट जो करेंगे तो कितना आने वाला है 6 और स्लोप फिर से इधर कितनी लोगे -1/14, x माइनस एक्स नोट आप लोगों का आ जाएगा 2। लग रहा है पता, इसको फिर से आप लोग सॉल्व करोगे आंसर आएगा। देन इससे नेक्स्ट क्या होगा, देखो इधर मल्टीप्लाई करो तो बन गया 14y प्लस 14 into 6 इक्वल टू माइनस का x और माइनस का 2, तो ये देखो इस x को इधर लेकर आ जाओ x प्लस 14y और ये कितना बन गया 6 into 4 24 2 84, हाँ 6 into 4 24 2 तो 6 2 8 और ये माइनस का 2 और उस तरफ जाएगा तो माइनस का 86 बन जाना है, x प्लस 14y इस 2 को इधर ले आते हैं तो ये बनेगा देखो 86 इक्वल टू 0, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेकंड बन गई। तो ये भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और ये भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये इसके लिए है, ये इस पॉइंट के लिए है। आई होप आप लोगों को बातें समझ आ रही होगी। देन है क्वेश्चन नंबर 22 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, टाइम हो गया। सो आप लोगों को बोला गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लिखे, पॉइंट आपको गिवन है और कर्व भी दिया है, तो आप लोगों के पास बिल्कुल सिंपल काम बचा कि आप लोगों को स्लोप पता कर लो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट, दो चीजें चाहिए होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए, स्लोप और पॉइंट। तो पॉइंट इज गिवन, स्लोप पता कर लो, कैसे पता करोगे, डेरिवेटिव से, क्या आएगा 2/dy over dx is equal to 4a, x का डेरिवेटिव 1, और आप लोग इधर से dy over dx की वैल्यू निकालो, क्या आया 4a over 2y, और इधर से देखो 2 that is 2a over y, पर पॉइंट पे चेक करना होता है ना, तो पॉइंट पे चेक करें जल्दी से, डेरिवेटिव m की वैल्यू क्या होगी, that is 2a और y का आप लोग डाल दो, जैसे y की वैल्यू देखो 280 और 2a से 2a कट गया, so m की वैल्यू आ गई 1/t। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो डेरिवेटिव आता है ना, ये स्लोप है, लेकिन किसका स्लोप किसका होता है, टेंजेंट का। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो, इधर इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होगी वो आप लोग लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जाएगी, देखो y माइनस वाई नॉट, पॉइंट का लो 280 इक्वल टू m की वैल्यू 1/t, x माइनस एक्स नॉट दैट इज 80 स्क्वायर। समझ आ रही बात है, डाउट तो नहीं आ रहा इसमें, दिस इज x, हाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है लिखने का, ये x था, x इस तरह से। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर बोले कोई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप बदल जाता है तो क्या होगा, बाकी तो फंडा वही रहता है, देखो y माइनस वाई नोट इज 280, लेकिन जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया जाता है, ये देख लो जरा इधर, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसका क्या लिया जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नॉर्मल के केस में तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर दो और नेगेटिव ले लो, तो उल्टा कर दिया तो -t, और x माइनस x नॉट इज 80 स्क्वायर। बाकी सिंपल मैथ्स है, इसको लगा लेते हैं, तो देखो y बन गया -2a t स्क्वायर, x माइनस 80 स्क्वायर, और थोड़ा बहुत मैथ्स लगाना है तो लगाते रहो, 80 स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया y माइनस x और इसको ऐसे रखते हैं 2a स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, इस तरफ लेकर आगे, और देखो माइनस का ये प्लस का, तो क्या बन गया y माइनस x
और ये ए टी स्क्वायर है, ए टी स्क्वायर है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो सॉल्व करके माइनस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों को इक्वेशन बन जाएगी x y t माइनस x माइनस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अरेंज करने के लिए देख लेना किस फॉर्म में दी है, एनसीईआरटी हमारे पढ़े होगा। और इधर क्या बन जाएगा y माइनस 2at माइनस tx माइनस माइनस प्लस atq, इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, ये बन गया y प्लस xt इज इक्वल टू 2at प्लस atq। बोलिए डाउट तो नहीं तो इसमें? 80 स्क्वायर कॉमन। यस 80 कॉमन ले सकते हो आप लोग, एक बार आप लोग चाहो तो चेक कर लो एनसीईआरटी में क्या